भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता योगमायामुपाश्रिता। कार्तिक की पूर्णिमा आई, भगवान ने अपनी बांसुरी उठाई, पहुंच गए भगवान वंशीवट और वंशीवट पर खड़े होकर के भगवान कृष्ण ने अपना वीणु निनाद किया, अपनी वंशी बजाई। जैसे ही वंशी बजी, अच्छा देखो, मैंने कल की भी कथा में निवेदन किया था कि कल भी एक बार भगवान ने वंशी बजाई, लेकिन वो जो कल की कथा की वंशी बजी, उस वंशी निनाद को तीनों लोगों ने सुना। लेकिन आज ये जो भगवान की कार्तिक पूर्णिमा के दिन वंशी बजी, इस वंशी की आवाज केवल और केवल ब्रज की गोपियों को ही सुनाई दी। जगौ कलावामदृशा मनोहरम, केवल ब्रज की गोपियों को सुनाई दी। जैसे ही भगवान की वंशी बजी, पूरे ब्रज में मानो भूचाल आ गया। सब गोपियां भाग खड़ी हुई, केवल गोपियों को ही ये वंशी सुनाई दे रही है और किसी को सुनाई नहीं दे रही। सब गोपियां भागी, एक दौरी एक भूली गई पौरी, पौरी भई कोरी गही कदम के डाल की। एक खुले बाल एक भूषण विशाल, एक छोड़ के श्रृंगार चली भूली सुध माल की। एक धाई कानन में, एक धाई कुंजन में, एक धाई घाटन में, दशा थी बेहाल सी। वृंदावन में क्या हुआ? बोले सारी ब्रजबाला सारी ब्रजबाला कठपुतरी सिनाच रही। ऐसी आज बांसुरी बाजी वृंदावन धाम में, ऐसी आज बांसुरी बाजी वृंदावन धाम में। एक गोपी भोजन बना रही थी, एक रोटी तावे पे, दूसरी चूल्हे में। मुरली की आवाज सुनाई दी, ऐसे ही भाग खड़ी हुई। एक गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, जैसे ही मुरली की आवाज कान में पड़ी, अतृप्त ही उसे छोड़ करके भाग खड़ी हुई। एक गोपी अपना श्रृंगार कर रही थी, एक आंख में काजल लगा चुकी थी, तब तक मुरली बज गई तो एक आंख आंजी और एक आंजी बिनु रह गई। एक में काजल लगा, दूसरी लगाई नहीं पाई, ऐसे भाग खड़ी। एक 80 साल की बूढ़ी गोपी, उसने जब गोपियों को सज धज के मुरली की आवाज की ओर भागते देखा तो समझ गई कुछ विशेष होने वाला है। इस 80 साल की गोपी ने भी अपना श्रृंगार किया और श्रृंगार करके भगवान के साथ महारास करने पहुंची। भगवान ने इन गोपियों को देखा, गोपियों से भगवान पूछने लगे, अरे पहले तो सबका स्वागत किया, स्वागतम वो महाभागः प्रियम किम करवाणि वह व्रजस्यानामयं कश्चित् प्रूतागमन कारणम्। गोपियों, तुम सब इतनी रात गए, यहाँ क्या लेने आई हो? ओहो, हाँ, शायद दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कररंजितम। पूर्णिमा की इस रात्रि में तुम सब
इस छटा का आनंद लेने आई हो, निधिवन राज की छटा निहारने आई हो। सुनो, जल्दी जल्दी अपने अपने घर वापस जाओ, तुम्हारे पति तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। गोपियां बोली, कन्हैया पहले तो मुरली बजा बजा के बुलाते हो और जब आई है तो कह रहे हो घर जाओ। अरे भगवान बोले, पागल हो गई हो क्या? एक ही धर्म, नारियों के लिए एक ही धर्म, एक ही कर्म, एक ही पूजा, एक ही बात। क्या? एक ही धर्म, एक व्रत नेम, काय वचन मन पति पद प्रेमा। मनसा वाचा कर्मणा, अपने पति की ही होके रहना। भगवान ने गोपियों को एक कथा सुनाई। एक पतिव्रता नारी थी, अपने पति की बड़ी सेवा करती थी। एक बार की बात, उसका पति कहीं से थक के आया तो अपने पति के सर को गोद में रखे दबाने लगी। थका हुआ था, सो गया। पति के आने की खुशी में घर में सत्यनारायण की कथा हुई तो हवन कुंड में आग जल रही थी। भगवान ये कथा गोपियों को सुना रहे हैं। भगवान बोले, हुआ क्या? इसके घर में एक छोटा बच्चा था, वो अपने घुटनों से खींचता हुआ और उसी हवन कुंड के पास में आ गया। अब ये गोपी घबराई, अगर मैं चिल्लाऊंगी, शोर मचाऊंगी तो मेरे पति की नींद खुल जाएगी, मेरा पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, लेकिन अगर ना उठ कर गई तो बच्चा मर जाएगा। भगवान बोले, गोपियों हुआ क्या? बच्चा कुंड में गिर गया। ये बेचारी रोती रही, आंसू बहाती रही, लेकिन बच्चे को उठाने नहीं गई। पति की जब नींद खुली, पति उठा तो बेचारी कुंड की ओर दौड़ी। हाय हाय, अब तो मेरे लाल की अस्थियां भी नहीं मिलने वाली। लेकिन हुआ क्या? भगवान बोले, गोपियों उसके पातिव्रत धर्म की शक्ति तो देखो। जब वो हवन कुंड के पास में आई तो उसने क्या देखा? आश्चर्य हो गया। आग के अंगारों पे उस पतिव्रता का बच्चा खेल रहा था। जागो राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो, जो जग बैरी हो। भगवान बोले, इतना बल होता है पतिव्रता नारी में। गोपियां बोली, कन्हैया तुमने पतिव्रता की कथा सुनाई तो एक कथा हम भी तुमको सुनाएंगे। तुम बहुत बड़े कथावाचक बन गए, बड़ी कथाएं आई गई। सुनो, अगर तुमको कथाएं आती है तो हमको भी कथाएं आती है, हम भी एक कथा सुनाएं। भगवान बोले, हाँ सुनाओ। गोपियां बोली, इस कथा को कन्हैया जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि इस कथा के अंत में एक प्रश्न आएगा और उस प्रश्न का उत्तर तुमको देना है। भगवान बोले, ठीक सुनाओ। गोपियां बोली, तुमने पतिव्रता की कथा सुनाई तो हम भी पतिव्रता की कथा सुना रहे हैं। एक पतिव्रता नारी ब्याह के मायके से ससुराल आई, पहले दिन से ही नियम बना लिया, अपने पति के पैरों को धोती और पैरों को धो करके उनका पाद प्रक्षालन करके चरणोदक पीती। इसके बाद में अपने घर का कामकाज करती। एक दिन की बात, इसका पति कहीं परदेश जा रहा था तो रोने लगी, मेरा नियम कैसे चलेगा। तो इसके पति ने क्या किया, एक सुंदर सा चित्र बनवा के अपना दे दिया, जब तक हम ना आए तब तक इस चित्र को हमारा रूप मान के इसकी पूजा करना। ये चला गया। 1 वर्ष बीत गया। गोपियां भगवान से बोली, कन्हैया 1 वर्ष बाद जब इसका पति वापस दरवाजे पे आया, सुबह का समय था, ये गोपी अपने पति के उसी चित्र की पूजा कर रही थी। गोपियां भगवान से बोली, कन्हैया अब तुम बताओ, असली पति आके दरवाजे पे घड़ा कुंडी खटखटा रहा है, प्यास के मारे तड़प रहा है, और ये अंदर बैठी चित्र की पूजा कर रही, तो इस गोपी को क्या करना चाहिए? चित्र की ही पूजा करती रहे या असली पति आ गया उसका स्वागत करे? अरे भगवान बोले, गोपियों तुम सब पागल हो क्या? जब असली पति आ गया तो चित्र की पूजा क्यों करनी? चित्र की पूजा तो तब तक के लिए थी जब तक असली पति नहीं आया। असली पति आ गया तो चित्र की आवश्यकता ही क्या रह गई? गोपियां बोली, यही हम कहना चाहती हैं सरकार, असली पति तो आप हो, जगत पति तो आप हो,
और जगतपति मिल गया तो सांसारिक पतियों के चक्कर में क्यों पड़ना। जब तक आप नहीं मिले तब तक पति को परमेश्वर कह के पूजती रही। जब परमेश्वर ही पति रूप में मिल गया तो अब इन सांसारिक पतियों